नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक बेहद पुराना शेर है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस दौर में यह शेर अक्सर अपने मायने के करीब पहुंच जाता है जब ऐसी घटनाएं होती है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की तस्वीर है, राज की है। एक आदिवासी मजदूर के चेहरे पर पेशाब करने वाले बीजेपी नेता या कहें छोट भैया कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद उसके घर के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलने की तस्वीर है। पेशाब कांड का वीडियो वायरल होने के बाद प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार तो कल देर रात ही कर लिया गया था। आपने तस्वीरें देखी भी होगी। आज उस पर एनएसए भी लगा दिया गया। कल से बहुत सारे लोग प्रवेश शुक्ला के उस वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसमें एक आदिवासी मजदूर के चेहरे पर वो पेशाब कर रहा था, लोग सवाल उठा रहे थे कि यूपी और एमपी में किसी भी मामले में मुस्लिम आरोपियों के घर पर जितनी आसानी से बुलडोजर पहुंच जाता है, क्या प्रवेश शुक्ला के घर भी वैसे ही बुलडोजर पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? आदिवासी मजदूर के चेहरे पर पेशाब करने की वजह से मामले ने इतना तूल न पकड़ा होता और एमपी में कुछ महीने बाद चुनाव न होने वाले होते तो शिवराज सिंह चौहान शायद आंख मूंद भी लेते, क्योंकि आरोपी उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था। लेकिन इस वक्त जब चुनाव सिर पर है तो शिवराज सिंह आदिवासी समाज की नाराजगी मोल लेने का जोखिम नहीं ले सकते थे। आज जब बुलडोजर पहुंचा और ऐसी तस्वीरें आने लगी तो सवाल उठे, क्या किसी को सजा देने का यही तरीका सही है? क्या बुलडोजर जस्टिस सिस्टम से देश चलेगा? लेकिन इस सवाल का जवाब तो उस शेर में है जो मैंने शुरुआत में आपको सुनाई। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब एक एक करके इन तस्वीरों को देखिए और आगे हम आपको बताएंगे कि जब उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया तो उसकी हेकड़ी क्या थी, जो सुबह के वीडियो में भी दिखाया, और यह भी कि बुलडोजर कब कहां कैसे पहुंचता रहा है और जिस बुलडोजर के पहुंचने पर लोग जश्न मनाते रहे। बुलडोजर वाले बाबा, बुलडोजर वाले मामा की उपाधियों से योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह को नवाजते रहे। चुनावी मौसम में बुलडोजर एक प्रतीक बन गया। बुलडोजर को चुनावी जीत का एक हथियार बनाया गया। वो बुलडोजर बीजेपी के कार्यकर्ता के घर भी पहुंचा, मजबूरी में सही। एक एक करके तस्वीरों के बाद उस पर हम आते हैं। जैसे पहली तस्वीर, ये तस्वीर है बड़े फ्रेम में, शायद आपको थोड़ा विजुअल वीक लग रहा होगा क्वालिटी वाइज, लेकिन ये जब बुलडोजर पहुंचा तब की तस्वीर है, प्रवेश शुक्ला के घर। ये दूसरी तस्वीर है, ये भी सुबह से वायरल है, जब दोपहर में बुलडोजर प्रवेश शुक्ला के घर के बाहरी हिस्से को गिरा रहा था। बुलडोजर चल रहा था, लेकिन कुछ ही मिनट चले। इसमें भी एक चालाकी और खेल है, परसेप्शन का, और जैसा कि मैंने कहा चुनावी मौसम का, क्योंकि शिवराज सिंह कोई जोखिम अभी मोल लेना नहीं चाहते। लेकिन सवाल भी कुछ है जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करें। ये बुलडोजर जब उसके घर पहुंचा, कुछ हिस्से को गिराया जाने लगा। ये तीसरी तस्वीर है, ये ऐसे बुलडोजर चला और उसके प्रवेश शुक्ला के घर के बाहर जो कुछ एक्सटेंशन बना हुआ था, एक कमरा था, वहाँ पर उस कमरे को इस बुलडोजर ने गिराया। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ बुलडोजर चल रहा है। इस हिस्से को बुलडोजर ने, छपड़ी को यहाँ गिराया। घर दरअसल प्रवेश शुक्ला का इधर है, उसके पिता माता और रिश्तेदार रहते। इस हिस्से पर बुलडोजर नहीं चला है, बुलडोजर चला यहाँ, इस पर चला और कुछ ही देर चला, लेकिन खैर बुलडोजर तो चला। अब उसके बाद ये तस्वीर है। इस तस्वीर को दिखाते ही कुछ सवाल पैदा होते हैं, लेकिन ये सवाल आज जो लोग उठा रहे हैं, क्या वो सवाल तब भी उठाते रहे हैं जब यूपी से लेकर एमपी तक और कुछ और राज्यों में मुस्लिमों के घर पर चले? किसी भी मामले में अगर मुस्लिम नामजद हुआ, आरोपी हुआ, तो बुलडोजर तुरंत पहुंचा और इस पर बहुत बार सवाल उठे। लेकिन सरकार का रवैया एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति बुलडोजर जस्टिस का ही रहा।
हालांकि जस्टिस कहना ना इंसाफी है, लेकिन फिर भी ये तस्वीर है। अब ये परेशान हाल प्रवेश शुक्ला की माता हैं, शायद दादी हैं या कोई बुजुर्ग महिला है जो उनके परिवार की हैं। रोते बिलखती तस्वीरें हैं जब बुलडोजर पहुंचा प्रवेश के घर पर और बुलडोजर चलने वाला था या चल चुका था, तब ये तस्वीर प्रवेश के घर की है। जाहिर है माँ कह रही थी कि घर या परिवार के क्या गुनाह है जो ऐसे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, लेकिन बात तो वही है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। जब आप बुलडोजर जस्टिस पर जश्न मनाते हैं तो ऐसा दिन भी तो आना था, और चूंकि चुनावी मौसम है, एक एक करके आगे कुछ और तस्वीरों के साथ। ये तस्वीर शायद आपने देखी होगी जब प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी हुई कल रात, जिस ढंग से थाने ले जाया गया उस पर भी वैसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था, ये थाने ले जाते वक्त पुलिस वाले से इसकी दोस्ती और एक कंफर्ट का रिश्ता देखिए। गाड़ी से उतरता है, भगवा साफा कहें अंगोछा है, पुलिस वाला उसकी पीठ पर ऐसे थपकी देता है जैसे चलो मैं हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, और उसके बाद ये थाने में अंदर जाता है। देखिए, पुलिस वाला फिर पीठ पर हल्की सी थपकी दे, सपोर्ट देते हुए चिंता मत करो, ले जाता है और उसके बाद थाने में जाती। ये तस्वीर लगातार वायरल है और लोग यही कह रहे हैं, क्या ये तरीका है? क्या पुलिस, अगर ये प्रवेश शुक्ला ना होता, अगर बीजेपी का छुटभैया नेता ना होता, अगर बीजेपी के स्थानीय विधायक का कार्यकर्ता ना होता, अगर बीजेपी नेताओं से इसके करीबी रिश्ते ना होते, तो क्या ऐसे ही इतने बड़े गुनाह के बाद, जिस पर SC/ST एक्ट लग गया, जिस पर NSA लग गया, क्या इतने बड़े गुनाह के बाद, जिसके गुनाह के बारे में मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा, क्या उसके बाद पुलिस इतने कंफर्ट के साथ, इतने प्यार भरे रिश्ते के साथ ले जाती जैसे ले जा रही है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। मैंने सुबह के वीडियो में विस्तार से बताया है, आप फिर उस वीडियो को देखिएगा। अब आते हैं आगे बुलडोजर जस्टिस और रिश्ते की। बीजेपी के स्थानीय विधायक ने प्रवेश शुक्ला से अपने रिश्ते को खारिज किया है, पल्ला झाड़ लिया कि मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन तस्वीरें हैं, यही प्रवेश शुक्ला है, उपाध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा करके भी एक पोस्टर है, और ये वहाँ के स्थानीय विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला, जिनके लिए ये प्रचार कर रहा है। और उसके बाद ये तस्वीर है प्रवेश शुक्ला की, और ये आपने देखी होगी वीडियो जो लगातार वायरल है, जिसमें एक आदिवासी मजदूर जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ या बीमार था और उसके चेहरे पर, माथे पर वो पेशाब कर रहा है। अब बात आती है वही बुलडोजर जस्टिस। बुलडोजर चलने को लेकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिबरल लोग, बहुत सारे समझदार लोग, संजीदा लोग ये सवाल उठाते हैं, और ये सवाल वाजिब है कि क्या बुलडोजर से इंसाफ मिलेगा? क्या यह तरीका सही है? क्या कायदे कानून के तहत, अदालती प्रक्रिया के तहत, अदालती सुनवाई के बाद किसी को सजा मिलनी चाहिए, या उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? यह सवाल बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन बीते 3-4 सालों में हुआ क्या है, और किस तरह से चैनलों ने, मीडिया ने जश्न मनाया बुलडोजर से घरों को रौंदे जाने पर। 50 बार ऐसी खबरें आई देश के अलग अलग हिस्सों से, यूपी से लेकर MP तक। अब ये तस्वीरें स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये अलग अलग चैनलों के जो शोज हैं, जो बुलडोजर के पक्षधर चैनल या पक्ष में जितनी खबरें, जितनी डिबेट, जितनी बहसें हुई हैं, उसके थंबनेल है जो यूट्यूब से हमारे सहयोगी ने निकाला है। अब इसी में हिंसा पर भारी बुलडोजर वाली तैयारी, यूपी में फिर गर्जा बुलडोजर, बुलडोजर मामा बने शिवराज। तो शिवराज जी भी बुलडोजर मामा बन गए, पहले बने ये बुलडोजर बाबा। लेकिन लगा बुलडोजर एक हथियार हो सकता है, जो प्रतीक है कि बुलडोजर मुस्लिम आरोपियों या मुसलमानों के घर पर आसानी से पहुंचता है, घरों को रौंदा जाता है। बुलडोजर डराने वाला एक प्रतीक बना, इसलिए बाबा के उस प्रतीक को, बाबा के उस मॉडल को मामा ने भी अपने यहाँ आजमाया, अपने यहाँ उतारा, और उस बुलडोजर का इस्तेमाल करना MP में भी शुरू हुआ। MP में बुलडोजर मामा की एंट्री, ये खबरें और इस तरह से ये कैंपेन मुहिम बुलडोजर के पक्ष में लगातार चला आ रहा है। बाबा बुलडोजर, यूपी में नहीं रुकेगा बाबा का बुलडोजर। 2024 का मतदान, बुलडोजर मॉडल का प्लान। जरा सोचिए कि बुलडोजर को, जिस बुलडोजर से किसी के घर के, किसी के मकान को, पुश्तैनी मकान को बुलडोज किया जाता, मैं आज भी कहूँगा, उसकी माँ जो
पहले वीडियो में आपने देखा, प्रवेश शुक्ला की मां रो रही है, उनके पिता परेशान होकर बयान दे रहे हैं। इस मां का, इस दादी अगर है, दादी का या परिवार का क्या कसूर है? वो मकान पूछता ही नहीं है, उसके पिता ने बनवाया, गुनाह प्रवेश शुक्ला ने किया। तो क्या प्रवेश शुक्ला के गुनाह की सजा उनकी मां को, उनकी दादी को, उनकी बहन को, उनके पिता को दी जा सकती है और वो मकान तोड़ा जा सकता है? हालांकि इस मामले में एक पेच भी है जो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। उनके मकान को न तोड़ा गया न छुआ गया। मकान के बाहरी हिस्से में कुछ एक्सटेंशन था, जो अतिक्रमण था, उसको तोड़ा गया, लेकिन ऐसा माहौल बना कि प्रवेश शुक्ला के घर को बुलडोज किया गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं। खैर, जो भी हुआ उस पर यह है कि परिवार को सजा क्यों मिले। अब ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई चैनलों पर लगातार जैसे चली, चूंकि जब ये होगा तो इसका असर प्रवेश शुक्ला तक भी पहुंचेगा। सलीम सुलेमान जफर तक ही क्यों रहेगा, कभी न कभी तो यह आएगा। माहौल की वजह से, दबाव की वजह से, चुनाव की वजह से, पॉलिटिकल पोजिशनिंग की वजह से, या इससे कि प्रवेश शुक्ला के घर पर अगर हमने बुलडोजर नहीं भेजा तो इससे हमें नुकसान हो जाएगा। मौसम चुनावी है, 80 से ज़्यादा SC ST की रिजर्व सीटें हैं, जिसमें ST की सीटें 47 हैं। तो जाहिर है चुनावी मौसम में शिवराज कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि ऐसा माहौल बन जाए कि इस सरकार में किसी बीजेपी के छुटभइये नेता या कार्यकर्ता ने एक आदिवासी मजदूर के चेहरे पर पेशाब कर दिया और शिवराज ने सख्त कार्रवाई नहीं की। तो शिवराज के लिए चुनाव और सत्ता अहम है, इसलिए ठीक है, एक कार्यकर्ता के घर भी बुलडोजर भेजना पड़ा तो भेज दिया। लेकिन क्या ये वो सब लोग नहीं थे जो जश्न मनाते थे? ये तस्वीर फिर वहीं वापस, यूपी में गरजने लगा बुलडोजर, यूपी में बुलडोजर बाबा, MP में बुलडोजर मामा। हालांकि अब तक ये बाबा और मामा कहाँ चलाते रहे वो आगे मैं बताऊंगा। खरगोन में, MP में, प्रयागराज में और कहाँ कैसे चला। बाबा बुलडोजर का प्रचंड अवतार, बुलडोजर को लेकर जश्न चैनलों ने बनाया और आप सब लाखों करोड़ों लोग उस जश्न में घरों में बैठकर शामिल थे। तो ये कभी न कभी बुलडोजर का रुख आपके घरों की तरफ भी होगा। प्रयागराज में गरजा बाबा का बुलडोजर, अपराधियों का खौफ का ट्रेलर, बाबा का बुलडोजर। अब शाहीन बाग की बारी, ये जश्न देखिए, शाहीन बाग की बारी, दंगाइयों पर हट जाने का बुलडोजर। और जब जब बुलडोजर चला है तब तब ये सवाल उठे। अभी कुछ दिन पहले जब प्रयागराज में बुलडोजर चला एक आरोपी के घर पर, जिस पर आरोप था दंगों के मास्टरमाइंड होने का, जब पैगंबर मोहम्मद के बारे में बयान के बाद बवाल हुआ था, जावेद पंप शायद उनका नाम था, उनके घर को बुलडोज किया गया। जो घर बुलडोज किया गया वो उनकी पत्नी के नाम था और घर को अवैध अतिक्रमण घोषित करने या बताने के लिए सिर्फ 24 घंटे पहले प्रयागराज प्रशासन की तरफ से पर्ची लगाई गई, घर पर नोटिस, और 24 घंटे में बुलडोज किया गया और पूरा देश, बहुत सारे लोग, मोदी समर्थक, जश्न मना रहे थे। तो ये तो तरीका है। और दुनिया भर के अखबारों में, कुछ अखबार की कतरन में यहाँ दिखा रहा हूँ, CNN में, दुनिया भर के अखबार में मुस्लिम को टारगेट जिस ढंग से बुलडोजर से किया गया उसको लेकर खबरें छपती रही। अल जजीरा से लेकर CNN तक, BBC, स्काई न्यूज, हर जगह ये खबर छपी है। इंडियन ऑफिशियल्स डिमोलिश सेवरल हाउसेज आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर एंटी इस्लाम रिमार्क्स। मध्य प्रदेश, व्हाई एन इंडियन स्टेट इज डिमोलिशिंग मुस्लिम हाउसेज, मुस्लिम होम्स। हर जगह इंडिया, मुस्लिम ग्रुप्स टेक्स डेंजरस बुलडोजर पॉलिटिक्स टू कोर्ट। कोर्ट में भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, हाई कोर्ट तक नाराजगी जता चुका है। एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था बिहार हाई कोर्ट के जज का। तो ये दुनिया भर में इस पर बात होती रही है, लेकिन इस बार बुलडोजर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचा है और जिस कार्यकर्ता से बीजेपी के स्थानीय विधायक अपना रिश्ते को खारिज कर रहे हैं, उसकी ऐसी तस्वीरें वायरल हैं। नरोत्तम मिश्रा हैं, MP के गृह मंत्री, और ये वही प्रवेश शुक्ला है। यहाँ भी मिश्रा जी हैं, पीछे शुक्ला जी हैं। यहाँ शुक्ला जी नारे लगा रहे हैं एकदम ठीक उनकी गाड़ी के सामने। ऐसे रिश्तों की तस्वीरें बहुत सारी वायरल हैं। अब बात वही कि बुलडोजर का सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो कभी तो उनके घरों में भी पहुंचेगा जो जश्न मना रहे हैं। दिल्ली से लेकर, दिल्ली में भी बुलडोजर चला है और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है जिस पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले कैरावन मैगजीन ने तबाही का तमाशा एक विस्तार से एक रिपोर्ट छापी है। तुषा मित्तल की रिपोर्ट है, भारत में हिंदू राष्ट्रवादी शब्दावली का नया शब्द बुलडोजर, और
बीते सालों में बुलडोजर कैसे कहां चले, अल्पसंख्यकों को कैसे निशाना बनाया, उसका विस्तार से इस रिपोर्ट में जिक्र है कि यह पैटर्न यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली में देखा गया है। अक्सर आधिकारिक स्पष्टीकरण यह होता है कि ढहाई गई इमारत राज्य की भूमि पर अतिक्रमण है या अवैध निर्माण है, लेकिन मानवाधिकार अधिवक्ताओं का मानना है कि केवल प्रदर्शनकारियों को डराने, पूरे समुदाय को दबाकर चुप रखने का बहाना है। कानूनी विशेषज्ञों ने इन विध्वंसों को दंडात्मक बताया है और उसके बाद विस्तार से इसमें जानकारी है कि कैसे कैसे कब कब इस पर एतराज़ जताया गया। 12 प्रतिष्ठित भारतीय न्यायविदों ने, जजों ने भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस NV रमना को लिखते हुए लिखा कि यूपी में विध्वंस को सामूहिक अतिरिक्त न्यायिक दंड का एक रूप बताया जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और दुनिया के बहुत सारे समाज शास्त्री ने, मानवविज्ञानी ने, मानवाधिकार समूहों ने इस पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा है कि हिंदू राष्ट्रवादी परियोजना में एक नया चरण बुलडोजर जस्टिस का है। विरोधियों को डराने, अल्पसंख्यकों को अपमानित करने और इस तथ्य का जश्न मनाने के लिए ये पक्षपातपूर्ण तरीका अख्तियार किया गया है। राज्य ने शक्तियों के शस्त्रीकरण की नुमाइश के लिए ये तरीका खोजा है। बीजेपी कमोबेश पूरी ताकत के साथ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है जो कानून की जवाबदेही से अलग है। और इसी में प्रयागराज की वो तस्वीर थी जब बहुत चर्चित हुई थी, जब आफरीन फातिमा नाम की एक एक्टिविस्ट, जिनके पिता पर आरोप लगा था दंगों के मास्टरमाइंड होने का, जिनके घर को ढहा दिया गया था। और इसमें मानवाधिकार संगठनों ने भी इस पर कई सवाल उठाए। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास कि कब कहाँ बुलडोजर चले यूपी में अलग अलग मामलों में जो आरोपी थे। अगर कोई आरोपी है, प्राथमिक तौर पर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। उसको जेल भेजा जाएगा, उसकी ज़मानत होगी या नहीं होगी, फिर उसके बाद कुर्की जब्ती होगी, उसके घर से उसके सामान जब्त होंगे, और अगर लगता है कि उसको यही सज़ा देना है तो अदालत तय करेगा। सज़ा अदालत तय करती है, सज़ा के तरीके अदालत तय करती है, सज़ा का प्रावधान अदालत तय करती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई आज आरोपी है, उस आरोपी के घर पर 24 घंटे के भीतर आप बुलडोजर भेज दीजिए। कानून की किसी किताब में नहीं लिखा है। और ऐसे दर्जनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने बुलडोजर जस्टिस पर, बुलडोजर चलने के तरीके पर एतराज जताया है, लेकिन उन एतराज़ों की सरकारों ने कभी परवाह नहीं की। और कई बार ये तर्क दिया गया कि ये इलीगल एनक्रोचमेंट था। अगर किसी का इलीगल एनक्रोचमेंट था तो अचानक नहीं हुआ ना कि आपने कल तय किया और आज इलीगल एनक्रोचमेंट। किसी का 20 साल पुराना, 30 साल पुराना मकान था तो पहले से क्यों था। MP में खरगोन में देखा गया कि दंगों के बाद 40 से ज़्यादा ऐसे घरों को गिराया गया जो मुसलमानों के घर थे और उनके घरों को बुलडोज किया गया। रामनवमी के दौरान जुलूस पर पथराव और आगजनी की घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुझे अगर याद है कि MP के गृह मंत्री ने डंके की चोट पर कहा था कि हाँ बुलडोजर उनके घरों पर चलेगा। ऐसा कुछ मुझे ठीक से अभी बयान अगर याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन उसके बाद भी वहाँ बुलडोजर चला और बहुत से घरों को गिराया गया। ऐसे बुलडोजर असम में भी हुआ, चूँकि असम में भी नए नए जो BJP के योद्धा बन रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, वो भी उस तरह योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भी करीमगंज और कई इलाकों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में बुलडोजर चला है और भी बाकी जगह पर बुलडोजर चलने की जानकारियाँ, खबरें लगातार आ रही हैं। तो सवाल ये है कि आज बुलडोजर यहाँ चला तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। मैं पहले भी कहूँगा, फिर कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, कि बुलडोजर चाहे यहाँ चले, चाहे किसी सलीम सुलेमान जफ़र या सुल्तान के घर चले, बुलडोजर चलना सही तरीका नहीं है। बुलडोजर से न इंसाफ हो सकता है, न बुलडोजर से सज़ा दी जा सकती है। सज़ा भारतीय कायदे कानून के तहत अदालतें ही दे सकती है और अदालती प्रक्रिया से भी मिल सकती है। लेकिन जब कहीं भी बुलडोजर चल रहा है और उस पर आप जश्न मनाते हैं तो फिर इस पर दुखी होने का आपको हक नहीं है, क्योंकि जब प्रवेश की माँ या दादी रोती हैं तो आप तकलीफ में हैं। तो जब खरगोन से लेकर प्रयागराज में घर गिराए गए, वहाँ कोई फातिमा रो रही थी, कहीं कोई और ऐसी आफरीन रो रही थी, तो क्या आप तकलीफ में थे? क्या आपको लगा कि ये गलत हो रहा है? किसी उस्मान का घर तोड़ दिया गया आरोप के बाद, और हो सकता है 2 साल बाद जिस आरोप
जो आरोप उस पर लगा, हो सकता है अदालत से बरी हो जाए, लेकिन तब तक उसका आशियाना तोड़ दिया गया। तो क्या आपको तकलीफ हुई थी? क्या आपको लगा कि यह तरीका गलत है? लेकिन नहीं लगा तो फिर यहां भी आपको लगने का हक नहीं है। हालांकि फिर मैं कहूंगा, बुलडोजर चलाना और इस तरह से किसी के घर पे बुलडोजर भेजना, ये कानूनी किताब से बाहर की बात है, कानूनी प्रक्रिया से बाहर की बात है। एक मैं देख रहा हूँ जेनेवा स्थित मानवाधिकार समूह है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट, उनकी एक सलाहकार मंदिरा शर्मा ने कहा, विध्वंस धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों के एक पैटर्न पर है, मुस्लिम समुदाय को चुप कराने का एक तरीका है, उनका मकसद है मुसलमानों के बीच डर पैदा करना। इस तरह की बातें, इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट लगातार आती रही हैं और इस पर हम बात करते रहे। लेकिन आज चूंकि बात प्रवेश शुक्ला की थी, प्रवेश शुक्ला की तस्वीरें आप लगातार आपने देखी, तो फिलहाल उम्मीद करेंगे कि उसे सख्त सजा मिले। मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया कि जातीय श्रेष्ठता का अहंकार या सत्ता की हनक या विधायक या बीजेपी नेता से जुड़े होने का एहसास कि ये कमज़ोर आदिवासी मजदूर हमारा क्या बिगाड़ लेगा, शराब के नशे में था या नहीं था, ये कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नशे में रहकर भी कोई शख्स वैसा नहीं कर सकता जो उसने किया। जिस तस्वीर को देखकर किसी की रूह कांप जाएगी, जिस वीडियो को देखकर कोई 100 बार सोचेगा कि इसको क्या कहें, इसको हम वहसी कहें, दरिंदा कहें, राक्षस कहें, लफंगा कहें, गुंडा कहें, क्या कहें, अमानुष कहें, क्या कहें। लेकिन उसने ऐसा किया तो उसे उसके किए की सजा मिले। लेकिन सवाल ये, क्या सजा उसके परिवार को दी जाए? क्या उसके गुनाह की सजा उसका परिवार भुगते? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम सबको सोचना होगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।